सभी मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ है जिसे आचार्य उमा स्वामी देव ने आज से लगभग 1900-2000 वर्ष पूर्व लिखा है। इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में जीवादि 7 तत्वों का वर्णन करके मोक्ष मार्ग और मोक्ष का वर्णन किया गया है। इसके दूसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चलती है। वहां पर नाना प्रकार से हम जीव के स्वरूप को समझ रहे हैं, है ना। ज्ञान के माध्यम से, उसके असाधारण भावों के माध्यम से हमने जीव को समझा, फिर उपयोग उस जीव का लक्षण है हमने ये समझा। अब क्योंकि वे जीव संसार अवस्था में अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करता है और वे शरीरों में अनेक प्रकार की इंद्रियां होती है, तो उन इंद्रियों के स्वरूप को हम समझ रहे हैं और उसके माध्यम से उस अतीन्द्रिय आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 5 इंद्रियों की बात चल रही है कि वे इंद्रियां 5 होती है, तो आचार्य देव वे 5 इंद्रियां कौन कौन सी है और उनके विषय क्या हैं, इस विषय में आज चर्चा करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अगले सूत्र की तरफ, जहां 5 इंद्रिय, उनके विषय और मन के विषय पे चर्चा की गई है। सूत्र आपके सामने है स्क्रीन पर, सूत्र क्रमांक 19। हाँ, सूत्र का पाठ करेंगे। सूत्र पाठ। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि। पुनः स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि। आइए हम इस सूत्र का सूत्र विच्छेद करते हैं। देखिए, स्पर्शन डैश रसन डैश घ्राण डैश चक्षुः डैश श्रोत्राणि। स्पर्शन डैश रसन डैश घ्राण डैश चक्षुः डैश श्रोत्राणि। ये 5 इंद्रियों के नाम इस सूत्र में दिए गए हैं। सूत्रार्थ देख लेते हैं हम। सूत्रार्थ: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियां क्या होती है, किसे कहते हैं, इस विषय में तो हम बात करके आई हैं कि जो आत्मा को ज्ञान में निमित्त भूत हो, अनेक प्रकार के ज्ञान में निमित्त जाए, उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, सारा शरीर ही स्पर्शन इंद्रिय है। रसन, जिसके माध्यम से वस्तु के रस को चखा जाए, विविध प्रकार के रस को चखा जाए, उसका नाम रसना इंद्रिय, तो जीभ को रसना इंद्रिय कहते हैं। घ्राण, जिग्रति इति घ्राण, कह घ्राण जिग्रति इति घ्राण, जो सूंघने का काम करे, जो सूंघता है, उसका नाम घ्राण। ठीक है, तो जो इंद्रिय, जो शरीर का अवयव वस्तु की गंध का ज्ञान करता है, उसे अवयव ज्ञान करता है, मतलब उसके निमित्त से आत्मा ज्ञान करता है, ये समझना है। वो घ्राण इंद्रिय, अर्थात नाक को ही घ्राण इंद्रिय कहते हैं। चक्षु, ठीक है, जिसके द्वारा देखने का कार्य किया जाए, वर्ण को विषय जो बनाए, उसका नाम है चक्षु। ठीक है, आंख को चक्षु इंद्रिय कहा जाता है। और श्रोत्र, श्रोत्र मतलब
श्रूयते अनेन इति श्रोत्रः, श्रूयते अनेन जिसके द्वारा सुना जाए, जिसके द्वारा ध्वनि को सुना जाए, उस शरीर के अंग विशेष को श्रोत्र इंद्रिय कहा जाता है, वह श्रोत्र इंद्रिय है। जब हमने ये 5 इंद्रिय देखी है तो हम यहाँ द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय समझाया हमने, तो भाव इंद्रिय को भी यानी तत्त संबंधी जो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी स्पर्शन मति उपयोग, मति ज्ञानोपयोग, स्पर्शन रसना मति ज्ञानोपयोग, घ्राण मति ज्ञानोपयोग, चक्षु मति ज्ञानोपयोग है और श्रोत्र मति ज्ञानोपयोग, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। तो ये 5 प्रकार की इंद्रियां बता दी है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। ठीक है, इससे अधिक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये हमने समझा था। और संसारी जीवों के अंदर अलग अलग, 3 गति के जीवों के अंदर तो 5 इंद्रियां होती ही होती है, और एक तिर्यंच गति ऐसी है कि जिस तिर्यंच गति के अंदर ये 5 इंद्रिय वाले जीवों का सद्भाव अलग अलग पर्यायों में पाया जाता है ना। ये जो 5 इंद्रियां हैं, अब हम बात करेंगे इन 5 इंद्रियों के क्रम की। ठीक है, ये जो इस सूत्र में इन 5 इंद्रियों का क्रम दिया हुआ है, यही क्रम अनिवार्य है, इस क्रम को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। जो ये इंद्रिय का क्रम दिया हुआ है, ये क्रम अनिवार्य है, इस क्रम को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। यानी अगर हम ये कहें कि एक इंद्रिय, तो कोई एक इंद्रिय जीव कहा है, तो इसका मतलब उसके एक स्पर्शन इंद्रिय होगी। किसी को 2 इंद्रिय कहा जा रहा है, इसका मतलब उसके स्पर्शन और रसना ही है बस। 3 कहा जा रहा है तो स्पर्शन, रसना और घ्राण है। 4 कहा जा रहा है तो स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, और 5 कहा जा रहा है तो श्रोत्र को सम्मिलित करना है। यही क्रम। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक इंद्रिय होगी तो कोई भी 5 में कोई भी एक इंद्रिय हो जाएगी, किसी के रसना, किसी के स्पर्शन, किसी के श्रोत्र, ऐसा नहीं कह सकते। 2 इंद्रिय है तो कोई भी 2 इंद्रिय ले लो, घ्राण, चक्षु, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, इस पे हम बात करते हैं। देखिए, हमने कहा कि किसी भी कोई जीव एक इंद्रिय है, सारे स्थावर एक इंद्रिय है, तो उनकी एक इंद्रिय कौन सी होगी? ये 5 में से कोई भी ले लो, रसना ले लो, तो क्या यह संभव है? ऐसा ऐसा किया जा सकता है? अगर एक इंद्रिय है और अगर वो रसना ही है, तो उस स्पर्शन का क्या होगा? क्या होगा मतलब, क्योंकि वो उसका शरीर तो है ना, इंद्रियों का व्यवहार तो शरीर में ही होगा, तो उसकी शरीर तो है ना, तो जो शरीर मात्र स्पर्शन इंद्रिय है, वो रसना स्पर्शन के बिना हो सकती है क्या? चखने का कार्य स्पर्श के बिना तो नहीं हो सकता, मतलब स्पर्शन इंद्रिय तो है ही है नियम से। अगर किसी के एक इंद्रिय कहा जा रहा है किसी को, तो उसको स्पर्शन ही होनी चाहिए, उसके सिवा और कोई नहीं होगी। 2 इंद्रिय कहा जा रहा है तो स्पर्शन और रसना ही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक बात तो हम समझे कि ये बात प्रत्यक्ष प्रमाण से हम समझ सकते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण से ये बात बाधा को प्राप्त होती है। कैसे कि जितने भी प्रकार के जीव हम देखते हैं, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय के, तो ऐसा कोई भी जीव ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता कि जिसके 2 इंद्रिय हो और वो स्पर्शन और रसना के अलावा कोई और हो। एक स्पर्शन तो है ही, क्योंकि शरीर मात्र स्पर्शन है, और दूसरा रसना नहीं और घ्राण हो। क्या ऐसा कोई जीव हो सकता है कि जिसके स्पर्शन इंद्रिय हो और रसना तो नहीं हो पर घ्राण इंद्रिय हो केवल? ऐसा कोई जीव देखने में नहीं आता। ऐसा कोई जीव है कि जिसके स्पर्शन, रसना 3 इंद्रिय वाला है, और स्पर्शन है, रसना है, पर घ्राण नहीं है, चक्षु है उसको। आंखें तो है पर सूंघने की शक्ति नहीं है, सूंघने संबंधी ज्ञान नहीं है, देखने संबंधी ज्ञान तो है। तो इस प्रकार के जीव का सद्भाव प्रत्यक्ष रूप से भी पाया नहीं जाता है जगत में। कि जिसके चक्षु है उसके स्पर्शन, रसना, घ्राण होगी ही होगी। जिसके घ्राण इंद्रिय है तो उसके स्पर्शन, अंतिम इंद्रिय जिसकी घ्राण है तो इसके स्पर्शन, रसना होगी ही होगी। ये नियम जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधा को प्राप्त नहीं होता है ना। अभी कोई श्रोत्र इंद्रिय वाला है तो उसके वे आगे की 4 इंद्रियां होंगी ही होंगी, ये नियम है। कोई ऐसा जीव नहीं हो सकता कि जिसके कान, सुनने संबंधी ज्ञान तो जिसको होता है, कान तो जिसको है ना, श्रोत्र इंद्रिय तो है लेकिन वो देख नहीं सकता, चक्षु इंद्रिय नहीं हो उसके, या फिर घ्राण इंद्रिय नहीं हो, या रसना इंद्रिय नहीं हो, स्पर्शन तो सबके है ही। इस प्रकार का विसंगति कभी होती ही नहीं। इसलिए इस क्रम को ध्यान रखना है। ये क्रम प्रत्यक्ष रूप से जो जीवों की स्थिति है, पंचेंद्रिय जीवों की जो स्थितियां हैं, 5 इंद्रिय वाले जीवों में, तिर्यंच की कोई लेना है, मुख्य उचित, बाकी सब तो 5 इंद्रिय होते हैं, तो उनमें इसकी विसंगति नहीं पाई जाती कभी भी। यही क्रम रहेगा।
2 इंद्रिय होगा तो स्पर्शन रसना ही होगी, 4 इंद्रिय होगा तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु ही होगा, 5 होगा तो अंतिम उसका श्रोत्र ही होगा, है ना। ये व्यवस्था प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होती है, जानने में आती है, देखने में आती है। इसलिए इस क्रम को हमें उचित क्रम जानना चाहिए कि यही क्रम रहेगा। दूसरी बात अगर हम करें तो इनके आकारों की अपेक्षा भी इस क्रम को हमें समझ लेना चाहिए। ये 5 इंद्रिय के जो आकार हैं, इन आकारों को अगर हम देखें तो उसकी अपेक्षा में बात को थोड़ा सा संबंध, एक मनुष्य की अपेक्षा अगर हम बात करें तो उसकी सबसे बड़ी इंद्रिय कौन सी है, कौन सी इंद्रिय जो है जो सबसे ज्यादा फैली हुई है, सबसे ज्यादा बड़ी है? स्पर्शन इंद्रिय, क्योंकि पूरा शरीर ही स्पर्शन इंद्रिय है तो उसको सबसे पहले रख दिया। अथवा स्पर्शन इंद्रिय को पहले रखने का एक और आधार है, क्या ये, क्योंकि ये स्पर्शन इंद्रिय इन चारों इंद्रियों का आधार है, सबका आधार, सबका बेस, मेन जो है वो स्पर्शन है, अतः इसलिए भी इसको पहले रखा गया है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी इंद्रिय है स्पर्शन इंद्रिय। अच्छा, उससे कम, उससे छोटी रसना इंद्रिय, उससे छोटी के घ्राण, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी श्रोत्र है, और सबसे छोटी है चक्षु इंद्रिय। अभी करेंगे हम चर्चा, ये तो थोड़ा सा क्रम भंग हो जाएगा, है ना, फिर कि कैसे ऐसा हुआ। आचार्य अकलंक देव ने जब इस सूत्र की टीका लिखी तो वो भी वहां इस प्रकार से इन इंद्रियों के आकार की अपेक्षा बात करते हैं। वे कहते हैं इस सूत्र में जो क्रम है उनको इन इंद्रियों द्वारा रोके जाने वाले आकाश के प्रदेशों के माध्यम से अथवा इन इंद्रियों के आकार के माध्यम से भी इस क्रम को ग्रहण कर लेना चाहिए। चक्षु इंद्रिय सबसे छोटी है, सबसे कम प्रदेश जो होते हैं वे चक्षु इंद्रिय के होते हैं, ठीक है। उससे संख्यात गुना प्रदेश कहे हैं श्रोत्र इंद्रिय के, कर्ण इंद्रिय के, ठीक है। उससे कुछ ज्यादा प्रदेश कहे हैं घ्राण इंद्रिय के, ठीक है। उससे असंख्यात गुना प्रदेश कहे हैं, मतलब जो चक्षु है उससे असंख्यात गुना प्रदेश कहे हैं रसना इंद्रिय के, और सर्वाधिक जो प्रदेश है वे स्पर्शन इंद्रिय के, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय सर्वत्र पाई जाती है। तो इस व्यवस्था के हिसाब से सबसे पहले स्पर्श, फिर उससे छोटी रसना, उससे छोटी घ्राण, यहां तक तो व्यवस्था बन गई। अब उसके बाद इस व्यवस्था के हिसाब से श्रोत्र आना चाहिए और फिर चक्षु आना चाहिए, है ना। अगर आकार की हम अपेक्षा बात करें तो फिर ये चक्षु आगे और श्रोत्र पीछे, ऐसा क्यों लिखा गया है? देखिए उसका कारण दिया कि ये जो श्रोत्र इंद्रिय है ना, कर्ण इंद्रिय, ये बहु उपकारी इंद्रिय है, बहुत उपकार करने वाली इंद्रिय है इस जीव का। कैसे उपकार करती है कि इस इंद्रिय के माध्यम से तत्व ज्ञान को सुना जाता है, शुद्ध ज्ञान, है ना, द्रव्य शुद्ध ज्ञान, जो जिनवाणी है, भगवान की दिव्य ध्वनि है, उस दिव्य ध्वनि को सुनने का कार्य इस श्रोत्र इंद्रिय से ही होता है। तो इस जीव का जो मूल हित और अहित का कार्य है, आत्म हित में लगने का जो कार्य है, इस कार्य में ये श्रोत्र इंद्रिय का बहुत उपकार है, ये बहुत उपकार करने, सर्वोपकारी है ये, इसलिए इसको सबसे अंत में ग्रहण किया गया है, ठीक है। और फिर चक्षु को इसके पहले रख दिया गया, और श्रोत्र को बहु उपकारी होने के कारण है, जीव का विशेष रूप से भला करने में निमित्त भूत है, प्रवचन सुनने में, जिनवाणी सुनने में ये बहुत कार्यकारी है, अतः इसको अंत में ग्रहण किया गया। और स्पर्शन इंद्रिय सबसे बड़ी होने के कारण इसको सबसे पहले ग्रहण किया गया, और बीच में फिर उसको 3 इंद्रियों को ग्रहण किया गया है। तो 2 कारण हम समझ लेते हैं। एक तो पहला जो क्रम है वो प्रत्यक्ष है कि जितने प्रकार के जीव दिखाई देते हैं उनमें इसी प्रकार से इन इंद्रियों की व्यवस्था होती है। 2 होगी तो स्पर्शन रसना ही होगी, आदि आदि व्यवस्था, वो क्रम भंग वहां होता नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण से बात अबाधित होती है, इसलिए ये क्रम ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, इन इंद्रियों के आकार को ध्यान में रख के भी हमें ये क्रम ग्रहण करना चाहिए। बस वहां इतना ध्यान रखना चाहिए कि चक्षु और श्रोत्र में कुछ क्रम व्यवस्था आगे पीछे है, तो उसका कारण यही है कि वो जो श्रोत्र इंद्रिय है वो बहुत उपकारी इंद्रिय है इस जीव के, है ना। तत्व ज्ञान और जिनवाणी का श्रवण करने में इस जीव का उपकार करती है। इस प्रकार से ये 5 इंद्रिय की व्यवस्था हमें जाननी चाहिए, ठीक है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र कहो या कर्ण कहो। अब अगले सूत्र में इन इंद्रियों के जो विषय हैं, इन विषय के बारे में बात की कि स्पर्शन इंद्रिय
का विषय क्या है, वो किसको जानती है, रसना किसको जानती है, गंध द्वारा, घ्राण इंद्रिय द्वारा क्या जानने में आता है, तो उनके विषयों की चर्चा इस सूत्र क्रमांक 20 में की गई है। आइए हम देखते हैं सूत्र क्रमांक 20, सूत्र पाठ करते हैं। हाँ चलिए। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। पुनः स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। चलिए इस सूत्र का सूत्र विच्छेद करते हैं। स्पर्श डैश रस डैश गंध डैश वर्ण डैश शब्दाः डैश तद तत् प्लस अर्थाः। स्पर्श डैश रस डैश गंध डैश वर्ण डैश शब्दाः डैश तत् प्लस अर्थाः। क्या अर्थ हुआ, देखिए जब हमने शब्द विच्छेद कर तत् अर्थ, तत् मतलब वह इंद्रिय के जो अर्थ हैं, उस इंद्रिय के जो अर्थ मतलब उसका जो विषय है, वो विषय क्या है कि स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है और शब्द है। तो यहाँ जो क्रम दिया हुआ है विषय का, वो विषय का क्रम इस 19वें सूत्र के अंदर जो इंद्रियों का क्रम दिया हुआ है, उसी क्रम के आधार पर इस 20वें सूत्र में उनके विषय का भी क्रम दे दिया गया है। क्या है सूत्रार्थ, सूत्रार्थ देखते हैं हम। स्पर्शन रस गंध वर्ण और शब्द ये क्रम से उन इंद्रियों के विषय हैं। ठीक है, तो 5 इंद्रियां दी हुई है, 5 विषय दिए हुए हैं, तो क्रम हम लगा लेते हैं एक बार। स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श, रसना इंद्रिय का विषय रस, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध, चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण, वर्ण का मतलब कलर, और श्रोत्र यानी कि कर्ण इंद्रिय का विषय है शब्द। तो ये 5 इंद्रिय के विषय है, ये अपने अपने विषय हैं। ठीक है ना, ये एक इंद्रिय अपने ही विषय में प्रवृत्ति करती है, दूसरे विषय में उनकी प्रवृत्ति नहीं है। अपने विषय में तो पूरी तरह से प्रवृत्त है, अपने विषय में प्रवृत्त होने के लिए उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए वो इंद्रिय है, इंद्र के समान है, राजा है वो अपने विषय में। लेकिन अन्य के विषय में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, अन्य की अन्य में प्रवृत्ति नहीं होती, और सबकी अपने अपने विषय में प्रवृत्ति होती है। तो ये सबके अपने अपने ये अलग अलग विषय दे दिए गए। ठीक है, स्पर्श का ज्ञान कराना ये उस स्पर्शन इंद्रिय का काम है। स्पर्श का ज्ञान कराना ये उस स्पर्शन इंद्रिय का कार्य है। तो स्पर्श कितने प्रकार का है, जब भी हम किसी चीज को छूते हैं तो हमें किस प्रकार का एहसास होता है। मान लो किसी चीज को मैं हाथ लगाया तो वो हमें उसके स्पर्श का एहसास होता है ना, उसके टच करते हैं तो वो टच की फीलिंग आती है। तो वो किस किस प्रकार से कैसा कैसा स्पर्श होता है। कोई चीज या तो बहुत कड़क लगती है या फिर बहुत नरम लगती है, कोई चीज बहुत ही कठोर लगती है, कोमल लगती है, कोई चीज गर्म लगती है, कोई चीज ठंडी लगती है ना। छूने पर तो ये ज्ञान होता है ना उन चीजों का कि किस किस प्रकार से ज्ञान होता है। तो देखिए उस स्पर्श को 8 प्रकार का बताया है ना। 5 इंद्रिय के कुल विषय मिलके हो जाते हैं 27 प्रकार के विषय हो जाते हैं। वैसे तो पंचेंद्रिय के विषय तो देखिए असंख्यात है ना, लेकिन मोटे मोटे रूप में उसे बांट दिया गया है। देखिए सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय के 8 प्रकार का स्पर्श। ठीक है, 8 प्रकार का स्पर्शन इंद्रिय का विषय तो कौन कौन सा है, देखिए कौन कौन सा विषय हो सकता है स्पर्शन इंद्रिय का। ठंडा गरम, सुनिएगा ध्यान से, ठंडा गरम, कड़ा नरम, ठंडा गरम, कड़ा नरम, हल्का भारी और रूखा और चिकना। ठीक है, वापस बोलता हूं मैं, कड़ा नरम, ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा और चिकना। ठीक है, किसी पदार्थ को स्पर्श किया तो स्पर्श से ख्याल में आता है ना वो हल्का है या भारी है ना, वो रूखा है या चिकना है, रुक्ष है अथवा चिकना है, खुरदरा है या चिकना पदार्थ है। हल्का और उसका हल्का और भारी उसका वजन का भी माप हमें उस स्पर्श के माध्यम से होता है। वो ठंडा है या गर्म, ऐसे या तो ठंडा है या गर्म है, इस प्रकार की स्थिति का ज्ञान हमें उसको छूने से होता है। तो ये स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय हो गए, ठंडा गरम, कड़ा नरम, रूखा चिकना
हल्का और भारी। ठीक है, इन 8 प्रकार के स्पर्शों को मिलाकर ही अनेक प्रकार से इन्हीं की मिलीजुली पर्याय, मिले जुले स्पर्श बन जाते हैं। उन्हें उनका अंतर्भाव इन्हीं में कर लेना चाहिए। मूल के 8 प्रकार के स्पर्श, ठीक है, हमें ये जान लेना चाहिए कि मूल स्पर्श 8 प्रकार के और इन्हीं के आधार से है ना ग्रुप है इन दोनों का, तो उसके हिसाब से तुमको समझ लेना चाहिए। रूखा चिकना है ना, तो कोई थोड़ा सा हल्का सा रूखा भी है, हल्का सा चिकना भी, रूखा चिकना एक मिक्स अवस्था बन रही है, वो इसी में ग्रहण कर लेना चाहिए। मूल ये जो है ये 8 स्पर्श है। ठीक है, तो छूते हैं तो हमें इन 8 प्रकार का ज्ञान किसी वस्तु में, आठों का आठों ही होगा ऐसा नहीं है, अलग अलग प्रकार में अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है, ये मैक्सिमम है। ठीक है ना, रसना इंद्री, जो रस का ज्ञान कराए वो रसना इंद्री। तो रस कितने प्रकार का, तो 5 प्रकार का रस कहा है। रसना इंद्री के विषय 5 प्रकार के कहे हैं। कौन कौन सा रस है ना, रस मतलब स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चिरपरा। ठीक है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चिरपरा, ये 5 प्रकार के रस कहे हैं, 5 प्रकार का स्वाद का है। ठीक है ना, खट्टा हम सब विदित ही है, नींबू इत्यादि का जो स्वाद है ना। मीठा जानते हैं हम सारे, मीठा स्वाद, मिठाई वगैरह खाते हैं सब, है ना। और खट्टा, मीठा, कड़वा, कड़वे में करेला इत्यादि का जो स्वाद है वह कड़वा है। जो दवाइयां खाते हैं वे भी सारी कड़वी होती है। ठीक है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, कषायले के अंदर किसको लेंगे, आंवले का जो स्वाद है वो काशायिक स्वाद कहा जाएगा, कषायला। और चरपरा, चरपरा जो मिर्ची इत्यादि का स्वाद है, चिरपिरा, उसको उसमें ग्रहण कर लेंगे चरपरे में। ठीक है, और बाकी जितने भी स्वाद हैं वो इन्हीं सब के मूल यही है, और इन्हीं के मिक्सचर से वे अनेक प्रकार के स्वाद बन जाते हैं, अनेक प्रकार के रस बन जाते हैं। षट रस भी हम सुनते हैं ना, 6 प्रकार के रस, छठ रस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई, नमकीन इत्यादि, वो उन सब का समावेश मूल इन 5 प्रकार के रसों में कर देना चाहिए। है लिखा आचार्यों ने कि ये मूल प्रकार दिए जा रहे हैं, मुख्य प्रकार दिए जा रहे हैं, इन्हीं के आपस में मेल करने से अनेक प्रकार के भेद इसके बन जाते हैं, इसके असंख्यात प्रकार के भेद बन जाते हैं, और वे सारे इंद्रिय के ही विषय हैं। ठीक है, तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो 5 प्रकार के रस, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कषायला। अभी घ्राण इंद्री है ना, तो गंध कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, सुगंध और दुर्गंध, सुगंध और दुर्गंध, अच्छी गंध और बुरी गंध। ठीक है ना। चक्षु, चक्षु इंद्री के विषय 5। चक्षु इंद्री का विषय क्या होता है कि चक्षु इंद्री का विषय होता है वर्ण, कलर को ग्रहण करता है चक्षु, है ना। अब तो वे वर्ण देखो 5 मुख्य रंग कहे बताए, मुख्य रंग 5 है, मूल रंग 5 है। तो कौन कौन से हैं, काला, सफेद, नीला, पीला और लाल। पुनः काला, सफेद, नीला, पीला और लाल। ठीक है, ये 5 प्रकार के वर्ण कहे हैं। तो हम कहेंगे हमको तो बहुत प्रकार के वर्ण दिखाई देते हैं, आपने तो 5 ही, इतने सारे कलर ही कलर है सब तरफ, है ना, पूरा कलरफुल है ये दुनिया। तो ये मूल 5 है, इन्हीं के इन वर्णों का हम मेल करते हैं। अनेक प्रकार के वर्णों को व्हाइट कलर, किसी में व्हाइट कलर का बेस ले लिया, ऊपर कोई कलर कर दिया, फिर वो जो मिश्रित कलर बना उसमें कुछ और मिला दिया, ऐसे मिला मिलाकर अनेक प्रकार के कलर, अनेक प्रकार के वर्ण बन सकते हैं, जो कि सारे के सारे चक्षु इंद्रिय के विषय हो जाएंगे। मूल जो वर्ण लिए हैं ये 5 प्रकार के लिए। इसी प्रकार से अन्य इंद्रिय के विषयों में भी जान लेना चाहिए। ठीक है ना। और श्रोत्र, जो श्रोत्र इंद्रिय मतलब क्या है, श्रोत्र इंद्रिय मतलब कर्ण इंद्रिय। तो कर्ण इंद्रिय विषय, कान किसको विषय बनाता है, कि कान शब्द को विषय बनाता है ना, शब्दास तदर्थ लिखा है, शब्द कि वह शब्द को विषय बनाता है। शब्द किसे कहते हैं, क्या है शब्द, तो शब्द की व्युत्पत्ति है शब्दते इति शब्द, जो शपन क्रिया करे वो शब्द। शब्दते मतलब ध्वनि, ध्वनन होना, ध्वनि का ही नाम शब्द है। ध्वनि मात्र शब्द अस्ति, ध्वनि ही शब्द है। तो वो जो ध्वनि, अनेक प्रकार की ध्वनियां, ध्वनियां अनेक प्रकार की होती है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, है ना। अनक्षरात्मक ध्वनियां में किसको लेंगे हम, अक्षरात्मक में किसको लेंगे, जो अक्षर रूप जो ध्वनियां हमारे अ आ इत्यादि लेटर रूप ध्वनियां, एबीसीडी, अनेक प्रकार की भाषाएं जितनी भी हैं, उस प्रकार की जो ध्वनियां सारी हैं। ठीक है, अनक्षरात्मक में उन्हें लेंगे कि अक्षर नहीं बन रहा उससे कोई, अनेक प्रकार की ध्वनियां, जैसे कि बादलों, बादल की जो
आवाज है, बिजली के कड़कने की आवाज है, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की जो आवाजें हैं वे उठती हैं, ठीक है। और पक्षियों, ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के पत्तियों के सरसराहट की आवाज, अनेक प्रकार की आवाज, अनेक प्रकार की ध्वनियां वे हमेशा उठती रहती है, चलती रहती है। तो वे सब इस कर्ण इंद्रिय के विषय हैं, ठीक है। और शब्द, जो शब्दों की रचना होती है स्वर व्यंजन इत्यादि के मिलने से, वे शब्द भी इस श्रोत्र इंद्रिय के विषय हैं। तो वो शब्द के अंदर सबको ले लेना, सारी ध्वनि मात्र वो इस श्रोत्र इंद्रिय का विषय बन जाती है। और ये ज्ञान किसको होता है कि मात्र श्रोत्र इंद्रिय जिसके पास है उसी को इस प्रकार का ज्ञान हो पाएगा, अन्यों को वो ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनका उस प्रकार का क्षयोपशम नहीं पाया जाता है। ये काम हो गया श्रोत्र इंद्रिय का। 7 प्रकार के शब्द कहे हैं। वैसे तो हमने जब अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक रूप से कहा तो ध्वनि के अनेक अनेक प्रकार हो जाते हैं, तथापि स्वर के जो 7 संगीत में जिन 7 स्वरों का प्रयोग होता है, वे उन्हें यहाँ पर 7 प्रकार के शब्द के रूप में ग्रहण किया गया है। तो कौन कौन से हैं वे 7 प्रकार के शब्द, हम सुन लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से। स्वर सप्तक भी कहा जाता है ना, स्वर सप्तक, जो संगीत में स्वर सप्तक होता है, 7 प्रकार के स्वर, जिसे हम सा रे गा मा पा धा नी, इस प्रकार से 7 बन गए, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। ये जो है ये उस 7 प्रकार के शब्दों के जो पूरे नाम है उन्हीं की शॉर्ट फॉर्म है। तो कैसे है देखते हैं हम। 7 प्रकार के शब्द, 7 प्रकार के जो विषय कहे हैं शब्द के, श्रोत्र इंद्रिय के। स से लेंगे षडज, ठीक है, सा से हमने ले लिया षडज, ठीक है। रे, र से ले लिया ऋषभ, ठीक है, ऋषभ। गा से ले लिया गांधार, गा से हम लेंगे गांधार। म से लेंगे मध्यम, म से क्या लेंगे, मध्यम। सारे गामा पा से लेंगे पंचम, पंचम स्वर, ठीक है, सुनते भी है कोयल पंचम स्वर में गाती इत्यादि, हाँ। और सारे गामा प ध से लेंगे धैवत, ध से लिया जाएगा धैवत। और नी से लेंगे हम निषाद, ठीक है। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, इस 7 प्रकार के शब्दों के भेद कर दिए गए हैं। ये उस संगीत में जो स्वर है उनके हिसाब से इन भेदों को किया गया है। और ये 7 प्रकार के भेद इसलिए हैं क्योंकि इन 7 प्रकार के भेद स्वर जब निकलते हैं किसी के मुख से, तो ये अलग अलग शरीर में वायु अलग अलग स्थानों पर स्पर्श होकर निकलती है और इनके माध्यम से अलग अलग प्रकार के भावों का संचार होता है। तो ये शास्त्रीय संगीत जो है उसमें इनका बड़ा महत्व है, ठीक है। नोट्स भी कहते हैं इन्हें, है ना। तो 7 प्रकार के स्वर हो गए, शब्द हो गए। तो इस प्रकार से 8 स्पर्श के, 5 रस के, 2 घ्राण के, 5 चक्षु के और 7 शब्द के, ऐसे करके 27 विषय ये मुख्य रूप से इन 5 इंद्रिय के बन जाते हैं। 5 इंद्रिय के 27 विषय बन जाते हैं। और वैसे ये मुख्य रूप से, वैसे कितने भेद के, संख्यात प्रकार, अनेक प्रकार इन 5 इंद्रिय के हो सकते हैं। पुद्गल जब के गुणों की जब हम बात करते हैं तो कौन से गुण है पुद्गल में, स्पर्श है, रस है, गंध है और वर्ण है। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये हमें स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु में नजर आ जाते हैं कि पुद्गल के स्पर्श को ग्रहण करने वाला स्पर्शन इंद्री, रस को ग्रहण करने वाली रसना इंद्री, उसकी गंध को ग्रहण करने वाली घ्राण इंद्री, उसके रंग को ग्रहण करने वाली चक्षु इंद्री। फिर ये जो श्रोत्र इंद्रिय का विषय जो शब्द है, ये शब्द तो कोई पुद्गल का गुण कहा नहीं है, कहीं पर बताया नहीं कि 4 ही गुण बताया हमेशा, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, पुद्गल ऐसा कहकर। तो फिर ये कैसे है पुद्गल ऐसा कहकर, तो ये कैसे है कि देखिए ये जो शब्द है, ये शब्द उत्पन्न कैसे होता है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है कि शब्द स्पर्श से उत्पन्न होता है। स्पर्श गुण की ही पर्याय है। जब तक वस्तु का स्पर्श नहीं होता, टकराती नहीं है वस्तुएं, तब तक उस शब्द की उत्पत्ति नहीं होती है। तो स्पर्श के माध्यम से, स्पर्श से होने वाला
है इस शब्द, तो इसका समावेश स्पर्श गुण में कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण में इन 5 इंद्रिय के विषय रूप जो पुद्गल है वो पुद्गल आ जाता है। तो क्या समझ में आता है कि इन 5 इंद्रिय के माध्यम से ये पुद्गल ही जानने में आता है, आत्मा पकड़ में नहीं आता। आत्मा में ना स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है, कैसे पकड़ में आएगा? आत्मा ही 5 इंद्रिय से तो ये सब पुद्गल ही पकड़ में आते हैं, और हमारा उपयोग सदा इन 5 इंद्रिय के विषयों में ही उलझा रहता है। अच्छा स्पर्श है, बुरा स्पर्श है, ये स्वाद अच्छा नहीं है, कड़वा है, मीठा है, ये गंध है, दुर्गंध है, सुगंध है, ये कलर अच्छा नहीं है, वो कलर अच्छा है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, उसकी आवाज अच्छी नहीं है, चुभ रही है कान में आवाज, ये आवाज तो बहुत मीठी है। इस प्रकार से हम निरंतर इन इंद्रिय के विषयों में ही उस मिथ्यात्व और राग द्वेष के वश उलझे रहते हैं। और जो आत्मा है जो कि अस्पर्श, अरस, अगंध, अवर्ण, अशब्द है, वो हमारा विषय बनता नहीं। तो वो विषय कैसे बने हमारा? वो विषय कैसे बनेगा कि हमारे पास मति शुद्ध ज्ञान है, और वह जो शुद्ध ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान बड़ा ही काम का है, क्योंकि उसका काम है विचार करना, विचारना नाम शुद्ध ज्ञान। तो वो जो ये 5 इंद्रियां हो गई, उसके अलावा एक मन भी है, तो उस मन का विषय क्या है, वो मन किसे विषय बनाता है? जब ये प्रश्न खड़ा होता है तो उसके उत्तर में आचार्य देव अगला सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्रमांक 21 हमारे सामने है, हम सूत्र 21 पढ़ते हैं, जिसमें मन के विषय के बारे में चर्चा की गई है। मन का विषय देखिए 21 सूत्र में, श्रुतम मनिंद्रियस्य, श्रुतम मनिंद्रियस्य, श्रुतम मनिंद्रियस्य, क्या विच्छेद होगा इसका? देखिए, श्रुतम, श्रुतम म में हलंत, श्रुतम प्लस अनिंद्रियस्य, श्रुतम प्लस अनिंद्रियस्य। अनिंद्रियस्य मतलब अनिंद्रिय का, ये तो इंद्रियां हो गई, और ये मन क्या है? मन अनिंद्रिय है। अनिंद्रिय क्यों हमने समझा था उस बात को पहले, इंद्रिय अनिंद्रिय में अंतर करके। तो अनिंद्रिय का विषय क्या है? श्रुत है। श्रुत का क्या अर्थ है? देखिए सूत्रार्थ देख लेते हैं। श्रुत मन का विषय है। श्रुत, श्रुत का क्या अर्थ है? श्रुत ज्ञान का जो विषय है उसे ही श्रुत कहा गया है। जो श्रुत ज्ञान का विषय है वह श्रुत है। और श्रुत ज्ञान का विषय क्या है? मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ के बारे में विशेष चिंतन, विचार, तर्क, वितर्क, ऊहापोह, ये जो विचारात्मक प्रक्रिया है वो उसी का नाम श्रुत है, वही श्रुत ज्ञान है। विचार करना, विचार मात्र, क्योंकि श्रुत का अर्थ विचार और वितर्क भी है। विचारो वितर्क श्रुत, वो भी श्रुत है। ठीक है। अथवा दूसरा अर्थ देखिए, श्रुत मतलब होता है जिसको सुना गया है वो श्रुत, जिसको सुना गया है वो श्रुत। लेकिन यहाँ पे सुना गया तो शब्द होता है, जिसको सुना जाए वो तो शब्द होता है, वो तो फिर उस कर्णेंद्रिय का विषय हो गया, फिर वो शुद्ध ज्ञान मन में कहाँ आएगा? तो यहाँ केवल उसको सुनने तक बात को नहीं ग्रहण करना है। जिसको सुना गया मतलब सुनकर विचार करने की प्रक्रिया, सुने हुए पदार्थ के बारे में विचार करने की प्रक्रिया का जो नाम जो है उसका ही नाम है श्रुत। तो श्रुत का अर्थ हम क्या कर सकते हैं? मात्र सुना गया नहीं, देखा गया, सूंघा गया, है ना, पांचों इंद्रिय स्पर्श किया गया, आदि आदि विषयों के विषय में जो विचार हमें होता है वह श्रुत है। अथवा जो जो अनुभूत नहीं है उसके बारे में भी विचार, जैसे आत्मा का अभी तक स्पर्श होता नहीं है, लेकिन शब्द के माध्यम से सुनकर, वाचक शब्दों के माध्यम से उस वाच्य आत्मा का विचार हमारे मन में आता है। ज्ञानियों के मुख से सुनकर, भगवान की दिव्य ध्वनि में सुनकर वह आत्मा का स्वरूप कैसा है ऐसा विचारना हम करते हैं, तो उस सब विचारों का नाम ही श्रुत है। और वह श्रुत किसका विषय है? कि वह मन का विषय है। अनिंद्रिय का विषय क्या हो गया? कि श्रुत। ठीक है, विचारना में उस अनिंद्रिय का अर्थात मन का विषय है। यहाँ एक प्रश्न ये खड़ा हो सकता है कि क्या श्रुत ज्ञान तो सबके पाया जाता है, खाली मन वाले के ही थोड़ी होता है? हमने जाना है कि मतिशुद्ध ज्ञान तो सबके होता है। देखिए, यद्यपि मतिशुद्ध ज्ञान सबके होता है, तथापि इस श्रुत ज्ञान की जो विशिष्टता है, श्रुत ज्ञान का जो वैशिष्ट्य है, वो केवल मन वाले जीव में ही पाया जाता है। इसलिए इस श्रुत ज्ञान को मन निमित्तक ही कहा जाता है। इष्ट अनिष्ट की बुद्धि रूप जो शुद्ध ज्ञान है वो तो एकेंद्रिय आदि सभी जीवों में पाया जाता है,
तथापि संगी पंचेंद्रिय जीव में विचार करने योग्य जो श्रुत ज्ञान है, भेद विज्ञान रूप जो श्रुत ज्ञान है, उसका अस्तित्व, वैसी शक्ति ज्ञान का वैसा क्षयोपशम ये मात्र मन वाले जीव में ही पाया जाता है। इसलिए उस श्रुत ज्ञान को मन निमित्त तक का है, उस श्रुत ज्ञान को में निमित्त भूत मन ही कहा है कि अन्य इंद्रियां उसमें निमित्त भूत, मुख्य रूप से वो मन ही उसमें निमित्त है, क्योंकि तो विचार करने का कार्य उस मन का है। इसलिए शुद्ध ज्ञान उस मन के निमित्त से होता है, अन्य इंद्रियों के से निरपेक्ष होकर। तो ऐसा हमें जानना चाहिए। तो श्रुतम अनिंद्रियस्य मतलब जो श्रुत है, विचार जो है वे मन के विषय है। अनेक प्रकार के विचार जीव के मन में आते हैं और वे सारे उस मन का विषय बन जाते हैं। तो ज्ञान जो होता है वो इन प्रकार से होता है। और संसारी जीव इस प्रकार से हमने समझा है कि 5 इंद्रिय के माध्यम से और मन के माध्यम से। तो 5 इंद्रिय के विषय क्या है और उस मन के विषय क्या है, इस पे हमने आज दृष्टिपात किया है। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये 5 इंद्रियां हमें पर में ही उलझाने वाली है, ये सब हमें पुद्गल में ही उलझाने वाली है, ये उस रस अरूपी आत्मा का ज्ञान कराने वाली नहीं है। और ये मन के विकल्प भी हैं, तो ये भी विकल्पात्मक है। ये विचार तक तो ठीक है, लेकिन ये विचार विकल्प की अवस्था ये भी निर्विकल्प अवस्था नहीं है। जब वह ज्ञान ज्ञान में केंद्रित हो जाता है, जब वह आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाता है, जब वो ध्यान रूप अवस्था होती है, तो वह निर्विकल्प अवस्था होती है। और 5 इंद्रिय और मन इन सब की विश्रांति हो जाती है, और मन जो है और ज्ञान जो है वो ज्ञान रूप से अपने स्वरूप को जानता है, समझता है, वो हमें प्राप्ति होती है ना। तो ऐसे ज्ञान स्वरूपी आत्मा को हम समझें और इंद्रियों का क्या स्वरूप है उसको समझ के उस अतीन्द्रिय भगवान आत्मा के स्वरूप को समझें। इंद्रियों में और इंद्रिय के विषय में हमें उलझना नहीं है, है ना, क्योंकि ये सब बातें भी किसका स्वरूप बताने के लिए बताई जा रही है कि उस ज्ञान स्वभावी उस आत्मा का स्वरूप बताने के लिए बताई जा रही है। चूंकि संसार अवस्था में इस प्रकार क्या इंद्रियां उसे पाई जाती है, तो उसको इसलिए इंद्रियों से उसकी चर्चा की जा रही है। लेकिन चर्चा किसकी की जा रही है? जीव की चर्चा की जा रही है। चर्चा इंद्रिय के माध्यम से है पर इंद्रिय की नहीं है, शरीर के माध्यम से है पर शरीर की नहीं है, वो अशरीर की है, उस अतीन्द्रिय की है। तो वो हमारे मूल ध्येय ख्याल में रहना ही चाहिए। तो सूत्र क्रमांक 19, 20 और 21 में हमने 5 इंद्रिय के विषय और मन, एक छठा मन भी है जिसे अनिंद्रिय कहा है, उस अनिंद्रिय का जो विषय मन है उस सब के विषय में समझा, जाना। और ये जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, ये विषय के कितने भेद हैं ये भी हमने देखा है। इन सबको समझकर और इन सब से दृष्टि हटाकर अपने आत्मा में दृष्टि करें, इसी भावना से आज का विषय पूर्ण करते हैं। और तो अभी का विषय हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। इस कक्षा के संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं वो प्रश्नोत्तर आप अगली हम अभी मीटिंग शुरू करेंगे तो उसमें आप पूछ सकते हैं।